मान लीजिए एक रोग स्टार जो सन की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या ये सन से टकराकर हमारे प्लेनेट अर्थ को भी नुकसान पहुंचा सकता है? या फिर क्या ये कोलिजन हमारे पूरे सोलर सिस्टम को ही खत्म कर सकता है? आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या होगा अगर एक रोग स्टार हमारे सन से टकराता है तो साथ ही ये भी जानेंगे कि इसका हमारी अर्थ पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए एपिसोड की। रोग स्टार जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये स्पेस में लावारिस स्टार्स होते हैं जिनका किसी भी स्टार सिस्टम या गैलेक्सी से कोई भी संबंध नहीं होता, और अगर वो किसी गैलेक्सी या स्टार सिस्टम से संबंधित थे तो उन्हें सुपरनोवा या किसी अन्य एक्सप्लोजन के द्वारा गैलेक्सी और स्टार सिस्टम से बाहर फेंक दिया जाता है। इसके साथ ही दो गैलेक्सीज के कोलिजन से भी ऐसे ही स्टार्स का जन्म होता है। अगर किसी भी स्टार को मिल्की वे गैलेक्सी की ग्रेविटेशनल पुल से मुक्त होना है तो उसे 550 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करना होगा। हमारा सन 200 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि ये तो रोग स्टार नहीं बन सकता। इस यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं उन स्टार्स की आधी संख्या ऐसे ही लावारिस स्टार्स की हो सकती है, और इनमें से एक हमारे सन की तरफ जाकर उससे टकरा सकता है। इस स्टार का नाम ग्लाइस 710 रखा गया है। ये रोग ड्वार्फ स्टार 1.3 मिलियन ईयर्स में हमारे सोलर सिस्टम के करीब आ जाएगा। जब ये हमारे सोलर सिस्टम के पास पहुंचकर उसके आउटर मोस्ट सेक्शन ओर्ट क्लाउड में प्रवेश करेगा तब इसकी स्पीड 51,500 किलोमीटर पर आवर होगी। इस लावारिस स्टार का ग्रेविटेशनल पुल अन्य प्लैनेट्स के ऑर्बिट को अस्थिर कर सकता है। इसके साथ ही ये हमारी अर्थ को उसके हैबिटेबल जोन से भी बाहर कर सकता है। ऐसा होने से हमारा प्लैनेट अर्थ भी एक रोग प्लैनेट बन जाएगा। रोग प्लैनेट बनने के बाद हमारा प्लैनेट अर्थ भी किसी अन्य प्लैनेट से टकरा सकता है। इस स्टार के हमारे सोलर सिस्टम में एंटर होने के 10 साल बाद इसका और हमारे सन के कोलिजन का समय करीब होगा। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये रोग स्टार हमारे सन से मिलकर एक रेड नोवा का निर्माण करे। इसका रिजल्ट एक मैसिव एक्सप्लोजन होगा जिससे अभी की तुलना में 500,000 टाइम्स ज़्यादा लाइट निकलेगी, और इतनी लाइट हम इंसानों को मिली सेकेंड्स में ब्लाइंड कर सकती है। इसके साथ ही तेज गर्मी के कारण हम इंसानों का बच पाना नामुमकिन होगा। ये हीट वेव मर्क्यूरी, वीनस और अर्थ को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त होगी। इस हीट वेव से हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाएगा। ये एक्सप्लोजन हाई एनर्जेटिक न्यूट्रिनोस भी क्रिएट करेगा। साथ ही यूवी और गामा रेडिएशन हमारी अर्थ के चारों तरफ होगी। अगर आप एक्सप्लोजन और हीट से बच जाते हैं तो आप रेडिएशन के कारण ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये दोनों साथ मिलकर एक सन से भी बड़े स्टार का निर्माण करेंगे। अगर एक स्टार दूसरे स्टार की तरफ धीमी गति से बढ़ रहा है तो ये दोनों स्टार्स मिलकर एक बड़े स्टार का भी निर्माण कर सकते हैं। ये नया स्टार सन से भी ज़्यादा गर्म और ब्राइट होगा, पर इस पॉसिबिलिटी में भी लाइफ अर्थ से ख़त्म हो सकती है, क्योंकि इसके बाद हमारा सन एक मैसिव स्टार बन जाएगा और उसका हैबिटेबल जोन भी अर्थ से आगे निकल जाएगा, जिसका मतलब है कि इस परिस्थिति में भी हमारी अर्थ से लाइफ खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि इस कोलिजन के बाद भी हमारी अर्थ पर जीवन बच पाएगा या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं स्पेस से जुड़े किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।